मनसा निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिर्किञ्चन योजनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्ति अस्माकं लोचन चमत्काराय यत्किमपि संगीतं होने पर भी भगवान ही अभिव्यक्त है। होने पर भी सर्वत्र भगवान को देख न पाने में भगवान का कहीं अभाव है ऐसी चीज नहीं। हमारा मन भगवान को न देखकर भगवान के स्थान में किसी दूसरी कल्पित वस्तु को देखता रहता है। ये जगत का आधार हमारा मन है। यदि मन भगवान को देखने लगे तो भगवान सत्य हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, तो भगवान के दर्शन बहुत कठिन नहीं, बल्कि सच्ची बात तो यह है, बिल्कुल सच्ची बात, तो भगवान जितने सत्य हैं उतना नौकरी मिलना सच्चा नहीं। हाँ, संसार का जो कुछ भी हानि लाभ है ये सारा का सारा कर्म पर निर्भर है। संसार के किसी फल की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। किसी फल में जैसे बीज आवश्यक होता है, इसी प्रकार से सांसारिक फलोत्पादन में कर्म बीज की आवश्यकता होती है। जिसका जैसा कर्म बीज उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसी का नाम प्रारब्ध है। पूर्वकृत कर्म का जब वो किसी कर्म का फलदान का समय आता है, उस फलदानोन्मुख कर्म का नाम ही प्रारब्ध है। तो हम हजार चेष्टा करें, रोएं, चिल्लाएं, दुख करें, खुशामद करें, ताप करें, परंतु बिना कर्म फल के हमारी इच्छित वस्तु हमें नहीं मिल सकती। हम चाहे कितना ही चाहें, चाह से सांसारिक फल नहीं मिलता। ये सिद्धांत समझ लेने का है। सांसारिक वस्तु चाह से नहीं मिलती। चाहे चाह कितनी प्रबल हो, कितनी एकांत हो, अनन्य हो, चाह से सांसारिक वस्तु नहीं मिलती। उसमें कर्म की अपेक्षा है। परंतु भगवान चाह की वस्तु है। भगवान के प्राप्त होने में कर्म की अपेक्षा नहीं। भगवान किसी कर्म के फल नहीं। भाई अमुक खेत में अमुक बीज बोने पर अनुकूल मिट्टी, हवा, जल मिलने से अमुक समय में कालांतर में फल प्राप्त होगा, ऐसी चीज कालांतर में फलने वाली चीज भगवान नहीं। वो तो नित्य है, सत्य है, सर्वदा है, सर्वत्र है और सबके अपने हैं। तो ऐसे जो भगवान है, सदा है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वथा है, सबके अपने हैं, उनके मिलने में यदि देर है तो एक ही देर है, हमारे चाह नहीं है। तो बस जितने भी साधन हैं, सारे साधनों का बढ़िया से बढ़िया परिणाम यह है कि भगवान को प्राप्त करने की चाह पैदा हो जाए। ये चाह जब अनन्य होगी, बस चाह अनन्य और कुछ नहीं करना, बस चाह होते ही भगवान चाह के फल हैं। जब चाहो, जहाँ चाहो और जो चाह। ये बात नहीं कि अमुक स्थान पर ही भगवान कैद हैं, अन्यत्र नहीं मिलते। अमुक काल में मिलते, अन्य काल में नहीं मिलते, और अमुक को मिलते, अमुक को नहीं मिलते। ये नहीं, देश काल पात्र का कोई व्यवधान नहीं। किसी भी देश में, किसी भी काल में
सर्वत्र सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान का स्वरूपगत लक्षण है। भगवान सर्वत्र हैं और भगवान सदा हैं और भगवान सबके आत्मा है, अपने हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान के मिलने में काठिन्य क्यों? बस इसीलिए कि भगवान की चाह नहीं। तो नौकरी मिलना कठिन हो गया कि नहीं? नौकरी मिलने में आवश्यकता है पूर्व कर्म की और भगवान के मिलने में आवश्यकता है चाह की। तो जो चाह से वस्तु प्राप्त होती, चाहने पर मिल जाती, वो बड़ी सस्ती। और जिसके लिए प्रयत्न करने पर भी यदि उसका कर्म बीज पहले से निहित नहीं है तो नहीं मिलेगी चीज। पर ये विश्वास होता नहीं, हमारा हो रहा है उल्टा विश्वास। हम जागतिक पदार्थों के लिए तो रात दिन परिश्रम करते हैं और ऐसा मन में सोचते हैं अब की मिल जाएगा, अब की मिल जाएगा, अब की हमारा परिश्रम सफल होगा। पर भगवान के लिए हम प्राय कह देते हैं कि हमारे तो भाग में भजन लिखा नहीं। तो अरे तो भजन में रुपया लिखा है, ये कैसे पता लग गया? उसके लिए जो रात दिन उद्योग करते हो, क्यों करते हो बाबा? तो लिखा है सो बात नहीं, बल्कि न लिखा हो कोई ज्योतिषी जाने अनजाने में कैसे कह भेजे कि तुम्हारे भाग में तो नहीं है, तो बोले अच्छा हमारे उपाय करो तो भाग में हो जाए। तो उसकी चाह है, उसकी चाह नहीं। केवल ये अंतर है सांसारिक भोग पदार्थों की हमारे हृदय में चाह, और वो चाह कभी दमित नहीं होती। और भगवान को प्राप्त करने की चाह नहीं, ये चाह जिसके अंतर में पैदा हो जाए वही साधक है। तो उस दिन अपनी बात हुई थी, साधक के जीवन में सबसे उत्तम अवसर, वो शुभ घड़ी स्वर्ण संयोग वो होता है जिस समय वो जगत से निकलने की और भगवान को पाने की चाह पा जाता है। बस यहीं से उसकी शुरुआत होती है शुभ की ओर। यहीं से उसका जीवन मुड़ जाता है अशुभ से पीठ देकर शुभ की ओर। ये जब तक हमारी दृष्टि जीवन की भोगों की ओर लगी है, तब तक हम चाहे किसी अवस्था में कहीं पर भी हो और हमारी कैसी भी निष्ठा हो, परंतु भोगोन्मुखी हमारी जीवन की गति हमें भगवान से विमुख ले जाएगी निरंतर। ये भगवत विमुख जीवन जो है, ये सर्वथा दूषित जीवन है। भगवत विमुख जीवन, धन दौलत की तो बात ही क्या है, यदि सात्विक गुणों से युक्त भी हो तब भी वो किसी काम का नहीं। लोगों ने कहा, कहते हैं आजकल कि ये ग्रंथों के, शास्त्र ग्रंथों के लेखक सब ब्राह्मण रहे और ब्राह्मणों ने अपनी तारीफ लिख दी, जगह जगह अपनी महिमा गा दी। पर ऐसी बात नहीं। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं हमारे पुराण आदि में कि जो सत्य को बतलाने वाले किसी के साथ भी जन्म पक्ष नहीं। भागवत का एक श्लोक है, विप्राग श्रीगुणयुताज अरविंदनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचन वर्ष मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थ प्राणम पुनात सकुलम नृभूरिमान। ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है, ब्राह्मण वर्ण है और समदमादि 12 प्रकार के गुणों से युक्त है। परंतु अरविंदनाथ कमलनाथ भगवान के चरणों से विमुख है, पादारविंद विमुख है। और दूसरा चांडाल है, स्वपथ, जिसने अपना तन मन सब भगवान का अर्पण कर दिया। तो भागवतकार कहते हैं कि इन दोनों में जो स्वपथ है वो वरिष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। वो भूरिमान ब्राह्मण अपने आप को नहीं तार सकता, ये कुल को तार देगा। तो भगवान के सन्मुख जीवन जिसका है, जिसके जीवन की गति भगवान की ओर मुड़ गई, जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान बन गया, वही सफल जीवन है। उसी का जीवन मानव जीवन है, उसी का जीवन साधक जीवन है। तो ये शुभ घड़ी जब किसी के जीवन में प्राप्त हो जाए, किसी भी मूल्य पर, सर्वस्व नष्ट होने पर भी
यदि कभी भगवत कृपा से ये चीज मिल जाए, भगवान की ओर चित्तवृत्ति का प्रवाह हो जाए, तो बस निहाल हो गए। जगत की कोई भी हानि नहीं इस लाभ के सामने। तो सारे कार्यों का, सारे साधनों का ये बीच का बड़ा सुंदर फल, जब भगवान की चाह पैदा हो जाए, जगत से विषयों से निकल भागने की चाह पैदा हो जाए, यहाँ से प्रारंभ होता है शुभ का, यहाँ से प्रारंभ होता है भागवत जीवन। तो चाह सबसे बड़ी चीज, भगवान की मन में चाह होनी चाहिए। उसके बाद भगवान का मिलन, भगवान की प्राप्ति कठिन चीज नहीं। तो चाह पैदा होने के लिए सब साधन है। श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो, पूजन करो, ध्यान करो, नहीं तो ये सब भी तमाशे हो जाते हैं। अच्छा तमाशा है जरूर, परंतु हाँ अच्छा तमाशा है, पर भगवान में भगवान की ओर वृत्ति हुई ना, वो कवायद करनी और उसमें अच्छा नहीं। लेकिन भगवान की ओर जीवन यदि है, जीवन की गति भगवान की ओर है, तो महाराज वैसी अवस्था में उससे अगर कुछ भी नहीं होता तो सब कुछ होता है। सारी चीज तो मन को लेकर के है। मन जिस ओर लगा हुआ है, बस चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जाए, अगर उस ओर जाता है तो ठीक। नाथ योग है हम, प्रहलाद ने कहा हजारों हजारों योनियों में जहाँ जहाँ हम जाएं, वहाँ वहाँ आपकी भक्ति बनी रहे। न धनम न जनम न सुंदरी कविता कामय, ये उनका चैतन्य महाप्रभु का है। क्या काम है, क्या चाहते, वो जन्म जन्म में भगवान की भक्ति बनी रहे। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्ति रहे तो की सदा त्वयि, ये कहा चैतन्य महाप्रभु ने। तो जीवन की धारा भगवान की ओर बहने लगे, चाहे टेढ़ी मेढ़ी बहे नहीं, पर बहे भगवान की ओर, सब तो साथ जीवन थी। और नहीं तो अच्छा काम अच्छा ही, उसका विरोध नहीं है, पर अच्छा काम भी अगर अच्छे साधन, अच्छे साध्य के लिए न हो तो उसका फल बहुत अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले करने की चीज है भगवान की चाह हमारे हृदय में पैदा हो। इसके लिए जिनमें चाह है उनका संग करें। ये संग का अर्थ किसी आदमी का संग नहीं है, और सत्संग भवन में आकर के बैठ, जिसका नाम सत्संग भवन, वहाँ बैठने का नाम सत्संग नहीं। भला ये तो प्रमाद हो जाता है, नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। सत्य भगवान, भगवान का जहाँ संग प्राप्त हो, जिससे प्राप्त हो, वही सत्संग, और नहीं सारा कुसंग। तो वो चाहे स्थान हो, साहित्य हो, कोई विषय हो, जो विषय हमें भगवान में लगावे, बस वो विषय हमारे सो सब भांति परम हित, पूज प्राण के चारो, जासु हुए स्नेह राम पद, तो मतो हमारो। कौवे के देह में अगर काकभूषुंडी को भगवान राघवेंद्र के दर्शन प्राप्त हुए, तो कौवे का शरीर उनके लिए आसक्ति के वस्तु हो गया। वो कौवे नहीं छोड़ना चाहे, क्योंकि उसी से भगवान मिले। तो भगवान को जो मिला दे तो वो बैरी भी मित्र, और भगवान से जो हटा दे वो मित्र भी शत्रु। वो अपना बढ़िया से बढ़िया प्रिय पदार्थ भी शत्रु का काम करता है जो भगवान से हटाता है। तो उसका संग करे जो भगवान में लगावे। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के सब साधन हैं, पर ये साधन हैं तब जब भगवान की ओर लगे, और नहीं तो यही सब गिराने वाले हो जाते हैं, और यही सब उठाने वाले हो जाते हैं। और ये काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। आप कहेंगे ये तो अनर्थ की बात कह गया, बुरी चीज नहीं। इनका उपयोग कहाँ हो ये देखना। ये भगवान की सृष्टि में जितनी चीजें पैदा हुई, एक और सिद्धांत की बात कहता हूँ, करने से काम नहीं चलता कि भाई ये तो भगवान ने पैदा की, शैतान ने पैदा की, ये चीज नहीं। जितनी चीजें, ये चीज सात्विका भावा,
राजसास तामसाश्चय मत ज्ञान अपोहनम से, अपोहन का अर्थ करने में डर जाते हैं लोग। मेरा ज्ञान को भगवान से कैसे मान ले, तो ज्ञान कहाँ से निकला करें। तो अर्थ इसका भाव ऐसा मानना चाहिए, अच्छा लगता है मानने में, है क्या ये तो भगवान जाने, अपने को बिल्कुल पता नहीं 16 में कैसे बने। ऐसा लगता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो जीव के चिर शत्रु हैं, ये रहते हैं, ये जहाँ तम है वहाँ ये रहेंगे, और तम के बिना जगत रहेगा नहीं। अगर तम नहीं रहा, केवल सत्व और रज केवल रह गए तो अकेले रहते नहीं, सत्व रज केवल। जहाँ केवल पूर्ण सत्व रहता है वो भगवान का मंगल विग्रह होता है, तो ये रहते नहीं अकेले, कोई गुण अकेला नहीं रहता, कम ज्यादा रहते हैं, विषमता को प्राप्त रहते हैं, समता को प्राप्त नहीं रहते। तो ये जहाँ तम रहेगा वहीं से चीजें रहेंगी, परंतु वहाँ बस इनका प्रयोग जो है वो ठीक ठीक हो जाए तो ये सब जो चिर शत्रु ये चिर मित्र बन जाते। बड़ी सुंदर भावना है महाराज, बड़ी सुंदर। काम शब्द से डरे नहीं, कामना बड़ी अच्छी चीज, बड़ी अच्छी चीज। आप लोग कहेंगे यहाँ तो रोज रोज निष्काम का गीत गाया जाता है, तुम कामना लगाते हो, बड़ी अच्छी चीज का, बहुत अच्छी ये कामना कभी मन से निकले नहीं। भगवान का प्रेम मिले, भगवान के दर्शन मिले, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का ज्ञान मिले, ये कामना बड़ी, सारी कामनाओं को ये कामना खा जाती है। भला ये कामना बड़ी अच्छी कामना। आज सवेरे हमसे किसी ने कहा कि वो सुनाओ फिर, तो ये याद आ गया हमको, अभी कहते थे वो एक गोपी का, अरे वो कहाँ गया भैया, एक गोपी का भाव, बड़ा सुंदर भाव। एक गोपी कहती है कि भाई हमें तो, राजा भी कहती हैं या कोई भी जो राजा बन जाए इसलिए भाव यही आया। वो कहती है कि हमको तो भैया ये कामना वामना रोक चाहिए, हम तो निष्काम नहीं होना चाहते, इसलिए कितने भैया मैं आपसे कोई आक्षेप न समझे। भला ये बहुत आगे बढ़े हुए लोग कहते हैं कि भाई मनोनाश न हो तो काम नहीं चले, हैं मन का नाश हुए बिना काम नहीं चले। बड़ी सुंदर बात है। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुर सरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, जैसे सुर सरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे नित्य। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, राग न जाए कहीं, बड़ा नहीं चाहिए। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नित्य कामना नित्य वासना प्रभु की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर
रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग, नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार, नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा शुचि लीलाकार, प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा शुचि लीलाकार। ये तो जो वस्तुएं जो स्थितियां बड़े ऊंचे ऊंचे साधनों से प्राप्त होती हैं, उन्हीं का ये निराकरण है प्रेम राज्य का। तो वो प्रेमी कहता है कि मेरे मन का नाश हो जाए, ये मैं कभी नहीं चाहता, और न मैं ये चाहता हूँ कि मेरा चित्त निरुद्ध हो जाए, चित्त की वृत्ति कहीं जाकर रुक जाए या मृत्यु वाला चित्त नष्ट हो जाए, ये नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो कि मेरी वृत्ति सब बनी रहे, परंतु सारी वृत्तियां जैसे गंगा की धारा अविरोध रूप से अविरोध सारे विरोधों को तहस नहस करती हुई, सबको चूर चूर करती हुई रास्ते के विघ्नों को वो समुद्र में जाती है, इसी प्रकार श्याम सिंधु में मेरे चित्त की वृत्तियां अनवरत प्रवाहित होती रहें। जैसे गंगा जी नित्य बहती रहती सब विघ्नों का नाश करती हुई, उसी प्रकार सबको भूल कर, सबको तोड़ मरोड़ कर, सबको सचना छोड़ कर मेरा चित्त निरंतर प्रियतम के पास दौड़ता है। तो वृत्ति का नाश नहीं चाहती, वृत्ति का रहना चाहिए। बोले भाई इंद्रिय संयम किए बिना काम नहीं चले। बोले ना, अपने भी नहीं चाहते, हमारी आंख निरंतर देखते रहे, कान सुनते ही रहे, जीभ चखती ही रहे, ये स्वच्छ स्पर्श करती रहे, और रसना ये श्रोत्र जो है सुनते ही रहे। क्या नहीं चाहती इंद्रिय संयम बनी रहे, सक्रिय वे सत्य, वे सचमुच सक्रिय बनी रहे, क्रियावती बनी रहे। काहे प्रियतम का मुरली शब्द सुने, उनकी ऊपर ध्वनि सुने, इसमें कान लगे रहे, उनके श्री चरणों का श्रीअंगों का स्पर्श होता रहे, उनके रस का आस्वादन होता रहे, उनके रूप का दर्शन होता रहे, उनके गंध के सूंघने में नासिका इंद्रिय मत रहे। बड़ा सुंदर इंद्रियां बनी रहे, इनका नाश नहीं चाहती, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति। बोले हम तो वैराग्य नहीं चाहते, हमारे तो राग बना रहे निरंतर, कभी राग मन से जरा सा भी हटे नहीं, मन से जरा सा भी किंचित भी राग न हटे और बढ़ता रहे। कहाँ बढ़ता रहे? सदा प्रियतम दिन प्रतिदिन अतिशय अनुगत, आत्यंतिक अनुराग साथ अनुरक्त ईश्वर, आत्यंतिक अनुराग वो प्रियतम प्रभु में नित्य निरंतर बढ़ता रहे। वो कभी घटने का तो नाम ही रुकेगा नहीं, बढ़ता निरंतर। बोले भाई कामना ना करो, वासना को मिटाओ। बोले ना, नहीं चाहती मुझे कामना, नहीं वासना का हो अंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। प्रियतम प्राण बल्लभ प्रभु को प्राप्त करने की कामना तीव्रतम भाव से निरंतर बढ़ती रहे और वासना नित्य नित्य बनी रहे, बढ़ती रहे। ये इनका मैं नाश नहीं चाहता। तो बोले ममता तो मिटाओ। बोले ना, ममता रहनी चाहिए। नहीं चाहता जीवन भर ममता का हो अंत कभी, मेरे जीवन में कभी ममता मिट जाए ये कभी इच्छा नहीं होती, चाहती नहीं कि जीवन से ममता निकले, पर क्या हो जाए सब जगह से ममता सिमट जाए, सबसे हट जाए, भोग मोक्ष कहीं ममता न रहे और वो सारी ममता प्रीतम में पूर्ण और अनन्य रूप से लग जाए। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रिंस।
भगवान में, मेरे प्रियतम भगवान में सारी ममता सब जगह से हटकर सिमट कर उन्हीं में जाकर पूर्ण रूप से और अन्य भाव से लग जाए। मेरी ममता बनी रहे, ममता का विनाश कर दें तो भगवान पराये हो जाएंगे। और ममता बच्ची न रहे तो भगवान को मेरा कैसे कहेंगे, बनी रहे। और नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, ऐसा अभिमान जाए नहीं थोड़े, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। नहीं चाहती मुझे कभी भी मेरा अहंकार भारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा सुखकारी। ये सुखकारी अहंकार कि मैं अपने प्रियतम के नित्य सहचरी हूँ, ये अहंकार सदा बना रहे, कभी भी इस अहंकार का नाश न हो। और भाई जहाँ समाधि हो जाए हैं, राजयोग, लय योग, ध्यान योग, न मालूम कितने कितने योग हैं, बड़े इन योगों की समाधि अपने को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अनन्य और मधुर दो विशेषण है संयोग, प्रियतम के संयोग के दो विशेषण, अनन्य मधुर, तो बना रहे वो नित्य। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाज राजलय योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। प्रियतम के साथ यहाँ जितने भगवान है ना, जितने ये सबसे सब प्रियतम भगवान है। प्रियतम भगवान वो सत्य वाले भगवान दूसरे तीसरे की कौन सी बात है? ये तो बात सुंदर विनोद है, सवेरे कहे था आपने। पर वो तत्व वाले से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ तो प्रियतम है, अपना श्रेष्ठ है, वो चाहे कोई भी हो, तो तात्विक हो न तात्विक हो, इससे मतलब नहीं। तो वो जो हमारा प्रियतम है, उस प्रियतम से नित्य मधुर अनन्य संयोग बना रहे। तीन चीज है, नित्य रहे, मधुर रहे और अनन्य रहे। और भाई ये संसार बना, संसार न मिटे। अगर संसार मिट गया तो ये विभिन्न रूप में, नए नए रूपों में दर्शन कैसे होंगे भगवान के? चिड़िया बन के आ गया, तो कौवा बन के आ गया, तो फूल बन के आ गया, तो बेल बन के आ गया, आकाश में मालूम कितने रंग बन के आया, हवा बन के आया, हाथ बन के आया, पशु बन के आया, बच्चा बन के आया, बाप बन के आया। ये जो वैचित्र भरा संसार है, वैचित्र पूर्ण, ये बना रहे। लेकिन हो क्या? प्रीतम ही दिखे सब नहीं, सर्वत्र सदा सुखी लीला का वो परम पावन लीलामय भगवान निरंतर सब में सर्वत्र सदा दिखते रहे। ये तो बताइए, इन सब का प्रयोग। और क्रोध, जहाँ ये प्रियतम की कामना बनी रहे निरंतर, काम का विरोध नहीं। भगवत काम हो, भोग काम नहीं, इतना अंतर। काम शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं, पर भोग काम, काम भगवान ने कहा माना, भगवान ने काम को रूप बताया। भला गीता में उन्होंने नहीं, उन्होंने की बात है धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, मैं काम हूँ, ये साफ कहा भगवान। कामोस्मि भरता सब है। और भगवान तो काम को स्वीकार, सकामयत उपनिषद में आया, सकामयत, उसने काम को ग्रहण किया, काम कामना की। परंतु काम जहाँ भोगों में लगता है वहाँ बड़ा गंदा। तो भोग काम न हो, भगवत काम हो, भोगों को प्राप्त करने की कामना न रहे, भगवान को प्राप्त करने की कामना रहे, और क्रोध भी रहे। जब जब अपनी बुद्धि न लगे भगवान पर, तो बुद्धि पर क्रोध कर। जब जब कोई वस्तु हमें भगवान से घटा दो, उस वस्तु पर क्रोध करना आपत्ति नहीं। तुलसीदास महाराज को आग लगा दो, इतना क्रोध किया, बोले आग ही लगा दो सब में। चलो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यमा सुख भाई, सन्मुख हो तजे राम पद करतन सहज साय। तो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जय राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जहाँ भगवत प्रेम नहीं, तो क्रोध करे अपनी वृत्तियों पर, अपने दुराचार पर, अपने दोषों पर, अपने पाप पर, अपनी बुराइयों पर निरंतर क्रोध करे। उनकी हत्या कर दे, अपने पापों की हत्या कर दे, खून कर दे, अपने पापों को जड़ से काट दे, कोई बात नहीं। अपने दोषों को हटाने के लिए उनको बड़ा गुस्सा करे, मार के निकाले। भगवान ने मारने दिखाई, एवं बुद्धि परम बुद्धवात्मान आत्मना जय शत्रु महाबाहु काम रूपम। मारने का नाम ले लिया भगवान ने, मारो मार डाल, महाबाहु मार डाल। तो मारना बुरा थोड़ा ही है, पर किसको मार दे? असली बैरी को। असली बैरी बाहर का नहीं होता। जितने हमारे असली बैरी है ना, उन बैरियों को हमने अपने अंतर में पोषण कर रखा है। जितने बैरी हैं हमारे, बाहर कोई बैरी नहीं, बाल सब भगवान के रूप है। हमारी जो व्यक्ति हमें भगवान को नहीं देखने देती, वो बैरी उसको मार डाल। हमारे मन का जो भाग
भगवान की विस्मृति कराता है उस भाव को मार डालो, तो वही वैरी है। भगवान ने कहा वैरी तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर, तो अंदर का वैरी जो है उस पर क्रोध करो, कोई आपत्ति नहीं। और लोभ तो महाराज कैसा, देखत देखत जन्म सिराने हो तहु नैन नित तर्क। लोगों की कहती है क्या करें, देखते देखते तो जन्म बीत गया पर आंख तो तरसती रही। आंख का लोभ कभी मिटा ही नहीं, मिटता ही नहीं, जितना देखो उतना ही देखने की बच्चे बड़े। नित नया दिखता है, नित नया दिखता है, उसकी सब कुछ नित नई थी, तो नित नया देखने का लोभ बढ़े। कोई आपने खूब लोभ का पोषण करो, खूब। ये भजन के लोभी होते हैं, ये महाराज ऐसे विकट होते हैं भजन के लोभी, इनको जगत की कोई बात सुहानी बंद हो जाती है। ये कभी दूसरी बात मत सुनना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते हैं। श्रवण और कथा नहीं सुनी हूँ, रचना और न गई हूँ, कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीभ से दूसरी बात कहूंगा नहीं, और ये जितनी सुनी जाए उतनी थोड़ी। इतना लोभ पैदा होता है इन भजन के प्रेमियों को। और जो भगवान के रूप प्रेमी तो रात दिन कहें बस तुम सामने खड़े रहो, अरे बोले दूसरा काम भी तो हमारे है, और काम न करे तुम्हारे सामने खड़े रहें। बोले हम तो सामने चाहें, और महाराज ऐसे विलक्षण है कि सामने खड़े रहते हैं। उनमें ये तो आपत्ति उनको आज नहीं, यहाँ सामने रहे तो वहाँ कैसे रहेंगे, अरे यहाँ सामने खड़े हो गए तो वहाँ भाग हो जाएगा। ये तो उनमें है नहीं, एक जगह रहे लाख जगह रहे, करोड़ जगह रहे, इतनी जगह कौन है, इतने सब बैठे कौन है, वही तो है। तो ये लोग बड़े खूब के बस देखते ही रहे, देखते रहे। कभी देखते देखते आंखें हमारी बंद हुई, बल्कि यहाँ तक गोपियों ने पलकों को देख कर कहा बोले ब्रह्मा जी ने बड़ी भूल की। शाम को जब श्याम सुंदर आते, बड़ा मधुर गोपी गीत हमारे भागवत में, ऐसा मधुर क्या कहा जाए। तो शाम को जब श्याम सुंदर वन से लौट करके आते तो ये खड़ी हो जाती, सब जा करके बाहर दरवाजों पर दूर से जब वंशी ध्वनि सुनती तब आ रहे, प्रियतम आ रहे, प्राण वल्लभ आ रहे, समीप आते तो बस पलकें पड़नी बंद हो जाती। कभी किसी की पड़ जाती पलक तो कहती कि बोले ब्रह्मा जी ने बुद्धि दी, ये पलक बनाई क्यों, कितने युग आए थे। ये जो त्रुटि है, त्रुटि का आँख की पलक पर इतना आकार युग के समान बीत गया, दर्शन हो गया ना, इतनी देर तक नहीं दिखे ना, पलक पर इतनी देर तक दिखे नहीं, तो मानो युग बीत गया। तो पलक क्यों बनाई ये ब्रह्मा जी ने, तो एक पलक का आदर्शन भी जहाँ पर सहन न हो, इस प्रकार का लोभ पैदा हो जाए जी में, तो ये जहाँ लोभ जागृत होता है तो वहाँ भी लोभ हो जाता है, वहाँ लोभ हो जाता है। फिर वो भी देखते हम सामने रहेंगे, हम तुम्हें देखा करें और तुम हमें देखा करें, ये वहाँ पर होता है, हम तुम्हें देखा करें और तुम हमें देखा करो। यो मां सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति सस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यही भाव है, जो सबको भगवान में देखे और जो सब में भगवान को देखे वो भगवान से कभी ओझल नहीं होता, और भगवान उससे कभी ओझल नहीं होते। वो उनको देखता रहता है और उसको देखते रहते, निरंतर देखते रहते हैं। तो देखने का लोभ है, ये लोभ बढ़े, बड़ा अच्छा खूब बढ़े नहीं। और महाराज मद बढ़े, मद में आपत्ति नहीं, नशा, प्रेम के नशे में झूमता रहे, झूमता रहे। विलब्ध उदगात नृत्य थे मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा जो लाज शर्म छोड़ करके नाच उठता है, जिसकी रग रग नाचती है, वो जैसे नशे में चूर, नशे में चूर जैसे जगत की किसी बात को देखता जानता नहीं, परवाह नहीं करता। लोग कह देते बोले पागल हो गया, नशा किया हुआ है इस समय, तो वो नशा तो बुरा। ये ऐसी बढ़िया वारुणी ये वारुणी पी ले। वो एक गोपी का बड़ा सुंदर गीत आता है, सूरदास ने तो सूरदास महाराज ने कलम छोड़ दिया, ऐसा बढ़िया। ग्वालिनी प्रकटे पूर्ण नेह, ग्वालिनी प्रकटे पूर्ण नेह, उसमें वारुणी की बात भी आती है। तो जैसे वारुणी पी लेने पर मुख भलकत, वो जैसे एक प्रकार वो बेहोश हो जाता है, जगत में कौन कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं। इसी प्रकार ये प्रेम वारुणी का जब पान होता है, वो जब प्रेम का नशा चढ़ता है,
और नशे तो उतरते हैं हमारा, ये नशा उतरता है और चीजें घटती बढ़ती हैं, प्रेम बढ़ते ही रहता है। तो पूर्णो यहाँ में नहीं, ये बढ़ता तो है शुक्ल पक्ष की भांति, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम के शुक्ल पक्ष में कभी पूर्णिमा नहीं होती। ये जो चांद है ये पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद फिर घटने लगता है, पर इस प्रेम चंद्रमा में कभी पूर्णिमा नहीं आती। ये तो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहता है। तो थके रहते हैं, जिसको कहते हैं थके हैं, तो प्रेम मद में थके रहते हैं। ये मद प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा भाई, ये अगर मद प्राप्त हो जाए, तो ये नशा प्राप्त हो जाए भगवान के प्रेम रस को पी करके और इस नशे में मतवाला हो जाए, तो नारद जी ने कहा भाई ऐसी मौज हो गई अब तो, जहाँ बीना ली और स्वर भरा, कहा महाराज बोले आए। हाँ, ये कहा भागवत में आऊ देव, बोले भगवान हमारे पास कैसे आते, जैसे पुकारे के आ गए। तो वो प्रेम के नशे में चूर होकर जब नारद जी महाराज भगवान का नाम गाते, तो जहाँ एक नाम निकला भगवान, तो ये नशा बड़ा अच्छा, सब नशों में नशा बड़ा अच्छा। तो ये मद रहे, मद में कोई आपत्ति नहीं, कोई बुरा मद नहीं, अहंकार निरंतर बना रहे, ये नशा बना रहे, मद बने नशा। तो भोगों का नशा बड़ा बुरा, वो तो गंदे नाले में ले जाए, भोगों का नशा गंदे नाले में ले जाएगा। जहाँ गंदा नाला बहता है वहाँ पर जाके वो सिर को अपने फेंक देगा। भोगों का नशा ऐसा ही, और भगवान के प्रेम का नशा ऐसा कि वहाँ पर भोग है नहीं तो गंदगी नहीं। जहाँ गंदगी का अर्थ भोग, भोग का अर्थ गंदगी, सीधी परिभाषा। भोग का अर्थ गंदगी और गंदगी का अर्थ भोग। तो जहाँ भोग नहीं वहाँ गंदगी नहीं, जहाँ प्रेम वहाँ भोग नहीं, इसलिए वहाँ गंदे नाले में पड़ने की कोई संभावना नहीं। वहाँ तो पावन ही पावन सारा, त्याग ही त्याग सारा। तो इसलिए वहाँ का जो ये मद है, ये मद क्या करता है, बड़ी सुंदर बात, ये जा करके उसको ले जाकर भगवान से चिपका दे। ये मद जो है वो नशे में हो गया पागल, पहुंचा भगवान के दरबार में, वहाँ उसको रोकने वाला होता नहीं। या कभी भगवान ने देखा कि तो इस समय बड़े नशे में झूम रहा है, तो स्वयं आकर के उससे मिल जाते हैं, भेजना चाहते हैं भगवान, उसके अपने श्रीअंक में उसको लेकर उसका आलिंगन करना चाहते हैं। भगवान को बड़ा सुख मिलता है प्रेम मद में झूमते हुए का आलिंगन करना। उसके पास कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई जाल नहीं, कोई जंजाल नहीं, केवल प्रेम मद। तो ये सब चीजें जिनको हम बुरी मानते हैं, ये बुरी तभी तक हैं जब तक इनका प्रयोग बुरे में होता है, तब भी बहुत बुरा, सब बुरा। अगर सब तो किया, इंद्रियों को तपाया, मन को तपाया, बुद्धि को तपाया, पर किया दूसरे के नाश के लिए, प्रचोदनार्थम हुआ सत्तामस मुदाहृतम। बोले महाराज तप करते हैं, बोले क्या चाहोगे, दूसरे का नाश। राक्षसों ने सबने तप किया, बड़ी भारी तपस्या की, वर्षों तक की, पर चाहा क्या हम सबको मारने वाले बन जाएं और हमको मारने वाला कोई न रहे। यही तो है, सबको मार सके कोई हमें न मार सके, तो मरे आखिर, रहा नहीं किसी। तो तप भी यदि तामस हो बड़ा बुरा, यज्ञ तामस बुरा। हिरण्यकशिपु ने मेघनाथ ने यज्ञ रचा यज्ञ की। और महाराज भगवान यज्ञ पुरुष है, वाला यज्ञ पुरुष, यज्ञमय, यज्ञ भगवान का नाम यज्ञ वही विष्णु है। भगवान राम ने कहा कि जाओ बंदरो यज्ञ को विध्वंस कर। अरे तुम यज्ञ पुरुष हो, यज्ञ विध्वंस करने के लिए कैसे कहते? यज्ञमय, यज्ञ रूप, यज्ञ पुरुष, यज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा देते कैसे हो? तो मतलब यही है कि वो यज्ञ नाम यज्ञ था बुरी नीयत से, अच्छा काम भी बुरी नीयत से हो। बोले दान देते हैं, तो बोले तुम्हारी बेटी का ब्याह करना, बोले हाँ करना है। बड़े गरीब हो, बोले हाँ महाराज बड़े गरीब, कितना खर्चा, 2000 रुपया लगेगा। देखो भैया रुपया दे देंगे, तुम गरीब हो, गरीब की सेवा करनी चाहिए, पर तुम जरा शरीर में हंसे कट्टे हो, जवान आदमी हो, उससे हमारा बैर ब्याह हो जाए, उसके बाद तो जल्दी नहीं, एक दिन रात को लाठी लेके जाओ और पता लगे नहीं उसको मारे, उसके बाद 1000 रुपया और दे देंगे। तो दान तो है, ये लड़की को ब्याह से ले दिया, दान है, पर दान दिया खून के लिए, किसी हत्या के लिए। तो दान बुरी चीज नहीं, दान का प्रयोग बुरा।
तो अच्छी चीज भी अगर बुराई में जोड़ दी जाए तो बुरी हो जाती है, और बुरी चीज भी अच्छाई में जोड़ दी जाए तो अच्छी हो जाती। भागवत में ये तत्व आया कि भगवान को काम से, क्रोध से, लोभ से कैसे ही भजे, संपर्क जुड़ जाए भगवान से किसी प्रकार से तो लाभ हो जाता है। भगवान का नाम कैसे भी रहे, अकाम से ले, सकाम से ले, अज्ञान से ले, ज्ञान से ले, श्रद्धा से ले, श्रद्धा से ले, श्रद्धया हे लयावा भगवंदर मातरम सारे कृष्ण नाम श्रद्धा करेगी सम श्रद्धया हे लयावा। तो क्या बात इसमें, उस नाम की महिमा। तो किसी भी चीज का प्रयोग जो है ये महत्ता रखता है। अच्छी चीज भी अगर बुरे में प्रयुक्त हो जाए तो वो बुरी बन जाएगी। बोले हम तो गंगा जल में शराब बनाएंगे, शराब गंगा जल में डाल दे तो गंगा जल हो जाएगा। ये शराब की बोतलें लावे और गंगा जी में बहा दे तो गंगा जल हो जाएगा। पर यदि गंगा जी का जल अभी निकाल के शराब बनावे तो गंगा जल शराब बन जाएगा, शराब शराब ही रहेगा। तो अच्छी चीज का भी अगर बुरे में प्रयोग हो, बुरे के साथ उसको जोड़ दे तो अच्छी चीज बुरी बन जाती है, और बुरी चीज का अगर अच्छे में प्रयोग हो, अरे आग में हमने कुछ भी डाल दिया, कूड़ा डाल दिया, बोले कूड़ा इकट्ठा हो गया क्या करें, बोले जला दो। सफाई करने वाले लोग जब देखते हैं कि भाई गड्ढा भी नहीं, फेंकने जगह भी नहीं, तो कूड़े को जला दिया करते हैं। कूड़े में आग लगा दी, आग ने कूड़े को आग बना लिया, और आग बना करके आग उस कूड़े को खा गई, राख बन गई। तो कितनी बड़ा भारी मनो कूड़ा था, थोड़ी सी राख हो गई। तो क्या बात हुई, आग में उसका प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से भगवान के साथ अगर बुराई का भी प्रयोग हो, इसका ये नहीं कि भाई भगवान का नाम बुराई करने लगा आज बोले आपने तो आज्ञा दे दी, बोले काम भी करें, क्रोध भी करें, लोभ भी करें, ये तो है ही अपने में, और भगवान ने तो करते हम तो बस हमको छूट मिल गई। ये छूट कोई न समझे भला, छूट की बात नहीं, बिल्कुल छूट समझने वाला यही तो गोल होता है। हम लोग शास्त्रों के शब्दों को ले लेते हैं अपने मन के अनुकूल बना करके, जहाँ अपनी कमजोरी होता है सबको सुधर लिया तो ये ठीक है, ठीक क्या था, ये तो एक स्थिति की बात दूसरी है। तो ये कह मैं रहा था कि बुरी चीज का प्रयोग भी अच्छे में हो तो अच्छी बन जाती है, अच्छे का प्रयोग भी अगर बुरे में हो तो बुरा हो जाता है। तो इसलिए भगवान की जब चाह पैदा हो जाएगी हमारे मन में तो हमारी प्रत्येक वस्तु का प्रयोग फिर भगवान में होने लगेगा। ये स्वाभाविक बात। जिसको धन की चाह है तो भाई बोले बाजार में जाएं, क्यों जाएं धन के लिए, दुकान खोजो कहीं पर, तो दुकान करके पैसा कमाना है, कपड़ा लाओ, गल्ला लाओ, बेचो, नौकर रखो, रोशनी लगाओ, बिजली लगाओ, टेलीफोन लगाओ, मोटर रखो, यहाँ घर वाले लेके छोड़ जाओ, क्यों? सबका एक उद्देश्य है धन कमाना। धन की चाह पूर्ण, इसलिए सारे कहाँ से कहाँ चले गए, कारखाना खोलो, ये लाओ, बिलास से मशीन मंगाओ, वो इंजीनियर को बढ़ाओ, फाटक बनाओ, क्यों? ये सब एक चाह है, उसकी पूर्ति में सारा जीवन लग गया, सारी इंद्रियां लग गई, मन लग गया, साधन लगे, सब कुछ लग गया। इसी प्रकार जब भगवान की चाह हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी तो चाह कहीं वो तीव्र हो गई तो क्या होगा कि हमारा सारा ये जीवन दोष युक्त भी और गुण युक्त भी भगवान के साथ लगकर भजनमय बन जाएगा। भजन में जीवन का अर्थ है भगवान का जीवन। जिस जीवन में भगवान आ गए वो जीवन, तो उसका फिर खाना पीना, सोना उठना, जागना, सारे व्यवहार भी उसके भगवान के लिए भगवान में होंगे। तो चाह पैदा करो। सबसे पहली बात ये भगवान की चाह हृदय में पैदा करो। इस चाह पैदा करने के लिए सत्संग है। बड़ा सुनने से, किसी के गुण सुनने से मन में चाह होती है, वो प्रेम तो नहीं, गुण जनित जो चाह है ये कहीं दुर्गुण सुन ले, दूसरे का आज गुण सुना उससे मिलने की चाह हुई, कल किसी ने कह दिया वो तो बड़ा नालायक है। भाई नालायक ऐसी बात, हम तो भरम नहीं थे, अच्छा आप नहीं मिले। तो ये चाह वास्तव में ठहरने वाली नहीं होती। तथापि पहले चाह होने का दूसरा उपाय नहीं। गुण सुनकर सत्संग के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा जिनमें चाह है, जिन लोगों को भगवान में अनुरक्ति है, उन लोगों के जीवन को देख, असल में जीवन से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा शब्द से ही है। ये बहुत समझने की चीज। जिसका जीवन जैसा बोलता है वैसी वाणी बोलती नहीं। वाणी में हम कुछ भी एक्टिंग कर सकते। शंकराचार्य के पास में हम अभिनय में
बड़ा उच्च अद्वैत का वर्णन कर सकते हैं, पर करते इसलिए हैं, हम अक्षर हैं, हमारा अच्छा तमाशा हो जाए, हमें इनाम मिले, बोनस मिल जाए। शंकराचार्य का पाठ बड़ा अच्छा किया। इच्छा यही है ना, ये इच्छा ईमानदारी की है, बुरी इच्छा नहीं, अपने पाठ को ठीक से करे। परंतु शब्दों से वस्तु का वो प्राप्त होना सिद्ध नहीं होता। वस्तु का प्राप्त होना सिद्ध होता है जीवन से। जिसके जीवन में जो बात ठीक आ गई वो तो ठीक, और जीवन में नहीं आ गई तो ठीक नहीं। जीवन में ला, तो सुनकर समझकर जीवन में लाने की चेष्टा करनी। जो कुछ हम पढ़ें इसको जीवन में ले आवे, थोड़ा लाएं, जितना हो सके उतना लाएं, तो उससे बड़ा लाभ होगा। ये बड़े काम की बात। अब एक बात और, एक बात थोड़ी सी बात। अभी एक माई गई थी मेरे पास, एक बुढ़िया माई गई, सुना उन्होंने तो नाम की बात और प्रभु कृपा की। तो सच्ची बात ये है, अब चाहे इसको मंद अधिकारी की बात समझो, चाहे हम जैसे अपाहिजों की बात समझो, इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में मन का वश में होना मेरे लिए तो मैं बड़ा कठिन मानता हूँ। औरों की बात करेंगे कठिन। मन के निग्रह का उपाय बता देता हूँ, और मैंने किताब लिखी है मन वश में करने दो उपाय। इसमें 20 उपाय बताए, पर मुझे कोई पूछे ईमानदारी से कि तेरा मन वश में हो गया, तो कहूँगा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब क्यों लिखी, तो से लिख दी, तो इसमें तथ्य कहाँ से आए? लोगों किताबों को देखते, ईमानदारी की बात है, सच्ची बात ये है। झूठ मूठ कह दूं कि मेरा मन वश में हो गया, एक तो धोखा हुआ, और धोखा दूसरा और देखने को। वो भगवान दास जी एक किताब लिखी थी अंग्रेजी में, किताब लिखी है, उसका नाम थी शांति। तो साधु गए उनके पास, बड़ा सुंदर। साधु ने उनसे पूछा कि 30 किताब आपने लिखी, तो आपको शांति मिली? बोले ना। तो किताब कैसे लिख दी? तो कहा किताबों को देख कर लिख दी। तो साधु ने आए हमारे को, कहा कि हमें सच्चा आदमी मिले जो किसी सच्ची बात कह दी, ध्यान नहीं किया, तो अपने कम से कम सच्चाई की नकल तो करें, सच्चे नकल सच्चाई की नकल ही करें। तो मन वश में होना महाराज मामूली बात नहीं। अर्जुन ने कहा, औरों की बात छोड़ दीजिए, इतना बड़ा संयमी अर्जुन एकांत में उर्वशी को पाकर, कामना युक्त उर्वशी को पाकर जिसने माँ कह दिया, और यहाँ तक साफ कह लिया, और ये कह दिया शब्दों में कि जैसे कुंती माधुरी और सती मेरी माँ है, वैसे तुम मेरी माँ है। इस प्रकार का जो संयमी, वो अर्जुन कहता है महाराज मन वश में होना चाहिए। वायु दुष्कर्म, हवा को रोकना कठिन, वैसे कठिन नहीं रोक। भगवान ने खंडन नहीं किया। असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम जलम। निस्संदेह अर्जुन तुम ठीक कहते हो, मन बड़ा दुर्निग्रह है और बड़ा चंचल है, कि तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक। अर्जुन सभी का आदमी जहाँ मन वश में करने में रो पड़ता है। हम लोग आज हिमाकत करते, आप लोगों में कोई हो तो वो पूछ जाए, महाराज सबकी बात नहीं कहता, मैं तो अपनी कहता हूँ। तो हम जैसे लोगों में ये हिमाकत आ जाए कि अर्जुन ने अपने वश में नहीं किया अपने चित्त को, अर्जुन के कारण भगवान के सामने रो उठे, महाराज बड़ा चंचल, बड़ा दुर्निग्रह, बड़ा दुर्दर्श, भगवान ने मान लिया। तो हम क्या कहें कि हम मन को वश में कर लेंगे? भगवान करा दें, उनकी कृपा से सब कुछ असंभव संभव हो जाए, ये और बात। तो आज के युग में तो हमारे पास एक चीज है, सीधी चीज, वो है भगवान का नाम और हमारी जीव। मन वश में होना बड़ा कठिन, पर जीव के द्वारा भगवान का नाम लेना सहज है और सब ले सकते हैं, कोई विशेष तत्व की बात नहीं। भगवान का नाम जीव के द्वारा चलते फिरते, उठते बैठते सोते, और महाराज ऐसा हो जाएगा। हमें एक ने बताया, यहीं पर बताया किसी ने, भूल गया मैं, कि नाम जब निरंतर होता है और जब रात को जागते हैं तब भी जाने अनजाने में तो नाम लिखने लगता है, महामंत्र का जाप उनको होता है। ऐसे और भी लोग हमसे मिले, और जो जागते फिर भगवान का नाम याद आ गया, भूलते हैं फिर याद आया फिर। तो ये बड़ा पवित्र काम है सबके करने का, जीव के द्वारा भगवान का नाम निरंतर चलता रहे। ये महान लाभ इस युग का है। जो नाम याद रखते, जो नाम याद रखाते, उनके लिए कहा गया कि वे तो धन्य हो गए। ये प्रतिष्ठितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलयुगे। कलयुग में भगवान का नाम जो स्मरण करते हैं
और कराते हैं वे मनुष्यों में भाग्यवान हैं और वे यथार्थ भूत निश्चय। तो ये सीधी चीज भगवान के नाम का हम लोग सब आचरण करना शुरू कर दें। जब जब मौका लगे, मैं जीत से लेना है, मन से लिया जाए बड़ा अच्छा, नाम के साथ कई और गुण हो तो बड़ा अच्छा, पर कुछ न हो तो बस सांकेतम पारिहास्यम वा शोभम हिरणमेव वा। इसी प्रकार से अज्ञानात अथवा अज्ञानात, ज्ञान से अज्ञान से, तुलसी अपने राम को रिझ भजो चाहे तीज, उल्टे सीधे जावी हैं खेत परे सो बीज। भगवान का नाम किसी प्रकार से कैसे भी चलते फिरते, शुचि अशुचि, किसी अवस्था में सर्वत्र सदा लेते रहो। जीभ में अगर ये बाण पड़ गई, आदत पड़ गई जीभ में, तो जीभ नाम में लग गई तो बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। ये बहुत मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज। मैंने बड़े बड़े महात्माओं को देखा, बड़ा व्याख्यान, बड़ा तत्व निरूपण करते, तो अंत में उन्होंने भगवान का नाम शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरने नहीं नहीं रक्षित दुख नहीं करने। भजो भगवान को। भगवान का नाम बड़ा पवित्र करने वाला। बोले भाई हम तो ये छोटी चीज तो नहीं लेते, बड़ी आते ही छोटी लेते नहीं, छोटी तो है नहीं, ये सबसे बड़ी। ये बड़े बड़ों ने भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम की महिमा गाई। तो भगवान का नाम सब लोग ने एक बार। दूसरी बात बड़ी सुंदर, तुलसीदास जी के अनुभूत बात, वो सब की है तुलसी पर एक प्रभु मूर्ति कृष्ण। इस युग में हमारे जैसे कमजोर प्राणियों के लिए तो भगवान की कृपा का अवलंबन है और भगवान का नाम साधन है। और हम क्या कर सकते हैं, मन वश में हो सकता है, बुद्धि का व्यायाम भले करना, बुद्धि का व्यायाम और चीज, और बुद्धि के द्वारा तत्व की प्राप्ति और चीज। हम चाहे उपाधि प्राप्त करने वेदांत शिरोमणि भक्ति तत्व विचारक, इससे होता क्या है, जब तक जीवन वैसा न हो तो भगवान का नाम और भगवत कृपा का आश्रय सारी माताएं ले सकती हैं। रसोई बनाते हैं, नाम लेते रहे, घर का काम करते हैं, जीव से नाम चलता रहे, तो फालतू बात बंद हो जाएगी, पर चर्चा बंद हो जाएगी, पर निंदा बंद हो जाएगी, झूठ बोलने को अवकाश नहीं रहेगा, वाणी में शक्ति आ जाएगी। जो गठ नहीं बोलता उसकी वाणी में बड़ी ताकत आ जाती है, गठ नहीं बोलने वाले में। बस या तो बहुत जरूरी काम की बात घर में हो वो करे, और या राम की बात करे, तो बकवादी लोग पास नहीं आएंगे, वो कहेंगे ये तो मनहूस हो गया भाई, अब इसके पास बातचीत तो होती नहीं, जाके क्या करें, मनोरंजन तो होता नहीं है, जहाँ जिंदगी चलती, विनोद चलता, पर चर्चा चलती, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जमात के लोग, जैसे स्वांग वैसा ही नाच। तो जहाँ वैसे लोग हुए वहां सवाल आ गया और कितने लगे। तो परापवाद पर निंदा बहुत बोलने वाले लोगों के पास रहने आ जाती है। बोले क्या, कितना बोले वो, तो बोलने के लिए अपने पास अपनी चीज को बुरी तो बोलते नहीं, तो बड़ाई अगर करने लगे तो लोग आ जाते, बोलो दूसरी बात करो, अपनी बड़ाई करने लगो आप खूब मुंह से, कुछ तो लोग सुनेंगे, फिर लोग कहीं और बात करें। और परनिंदा क्या शुरू की, हाँ बड़ी प्यारी लगी, सबसे प्यारी चीज क्या, परनिंदा, दूसरों की समालोचना, दूसरों की निंदा, ये बड़ी प्यारी चीज। तो ये अधिक बोलने से, हमने हरि बाबा जी को देखा, महाराज ऐसे महात्मा का ये भाव हमने बड़ा सुंदर, दूसरे की निंदा नहीं सुनना, ऐसा बढ़िया भाव। एक बार मैं गया बहुत पहले मां, तो मैंने किसी सज्जन की निंदा जरा शुरू कर, तो हरि बाबा जी घुस करके बोले तुम कोई गुण भी तो होगा। मुझे उन्होंने सावधान कर दिया कि भाई ठीक बात, दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान तैयार न हो, तो दूसरे को निंदा करने के लिए जीभ तैयार न हो, उसकी जीभ उसके कान बने। बड़ी सुंदर बात। तो जहाँ राम नाम लेना और राम नाम सुनना, ये जिसकी जीभ और कान का अभ्यास हो जाए वो न परनिंदा करेगा न छुड़ेगा। तो परापवाद, परनिंदा, चुगली, झूठ, मिथ्या भाषण और अनर्गल बकवाद, ये सब छूट जाएंगे, मंगलमय होगा। भगवान का नाम ले और भगवान की कृपा पर विश्वास करें, ये सर्वोत्तम बात।